अशुभ साधना, अशुभ साधना भगवान बुद्ध जी बताएं। अशुभ यानी कि ये शरीर का जो गंदगी है उसे देखना चाहिए। कैसे? मैं आप लोगों को एक पुस्तक भी लाया हूँ, देखिए पुस्तक है। भगवान बुद्ध जी बताए हैं कि यह अशुभ ध्यान कैसे करने के लिए, अभी हम शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि अभी से आप लोग शुरू कर दीजिए, अभी से आप लोग शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे कीजिए। बाद में जो प्रवचन दूंगा उससे और भी डिफिनेशन आप लोगों को मिलेगा। तो ये अशुभ साधना आप लोगों को करना है, बैठकर क्या करना है, शरीर का जो सत्य स्वभाव है उसे देखना है, उसे देखना है। बैठकर आप लोगों को शांति से, ये आप लोगों को एक पुस्तक लाया हूँ, दिखाएंगे। ये पुस्तक में है ये अशुभ साधना करने का जो तरीका है उसके बारे में फोटोस है इसमें, फोटोस में आप लोगों को दिखाऊंगा। इसमें है सुंदर, मतलब सुंदर मतलब शरीर का जो सत्य है वो है, घृणा मत कीजिए, यही शरीर का सत्य स्वभाव है। आप लोगों का शरीर का, हम लोगों का शरीर का, जिसके प्रति आप आकर्षण हो रहे हैं उन लोगों का शरीर का सत्य स्वभाव यही है। तो बैठकर एक शांति अच्छा जगह पर बैठकर आप लोगों को आँख बंद करके मन से सोचना है, ये मेडिटेशन करना है, इसे मन से सोचना है ये शरीर के बारे में। पहले अपना शरीर के बारे में सोचना है, ठीक है। इसके बाद क्या क्या सोचने बताऊंगा। इसके बाद वही बात जिसके प्रति आकर्षण हो रहा, उस स्त्री हो सकता है पुरुष, उसके बारे में भी वही बात सेम सोचना है। फिर बाकी लोगों के बारे में भी वही सोचना है। क्या है, इस शरीर, अपना शरीर को बैठ के देखना है पहले हम कैसे बैठे हुए हैं। ये शरीर, इस शरीर में भगवान बुद्ध जी बताएं इस शरीर में बहुत गंदगी है, यही सत्य है, यही सत्य है। क्या है, आथिमस्मिन काय केसा, इस शरीर में केस है, केसा मतलब केस होता है, लोमा रोम है, रोम, नखा नाखून, दंता दांत, त्वचो त्वचा, मांसंग मांस, नहारु नस, अट्टी हड्डी, अट्टी मज्जा मतलब अट्टी मिज्जा मतलब हड्डी के अंदर जो मज्जा रहती है, अट्टी मज्जा मिज्जा, वक्कंग वृक यानी कि वृक मतलब कि किडनी, ठीक है। ऐसे ऐसे भगवान बुद्ध जी अट्टी अट्टी मिज्जा वक्कंग हृदयंग यकनंग हृदयंग हृदय यकनंग किलोमकंग पियकंग पप्पासंग अंतंग अंतगुणंग उदरियंग करीसंग मत्थलुंगंग पित्तंग सिंहंग पुब्बो लोहितंग खून मेदो सेदो मेदो असु असा केलो सिंगानिका लसिका मुत्तंती, मतलब इस शरीर में जो गंदगी है, थूक खकार पसीना पेशाब पेखाना सब बताया गया इसमें एक एक करके। तो वो सब को मनन करना ये सत्य स्वभाव है। इस पुस्तक में आप लोग देख सकते हैं, घृणा मत कीजिएगा, ये सत्य स्वभाव है आप लोगों का शरीर का, मेरा शरीर का। क्या है इसमें देखिए, एक पुस्तक है बहुत सुंदर, इस शरीर, इस पुस्तक को देख सकते हैं। इसमें है कैसे करते हैं, ये सिंघल में है। तो श्रीलंका में हम लोग रहते हैं तो सिंघल में पढ़ते हैं, तो आप लोगों को हिंदी में समझ सकता है फोटो देखकर। ये शरीर है, देख सकते हैं आप लोग। इस शरीर में बहुत क्या क्या गंदगी है। पहला क्या है, केसा, देख सकते हैं आप लोग, ये केस है, केसा। ये है लोम, रोमा। फिर उसके बाद है नखा, नाखून, देखिए। इसके बाद है दंता, दांत। इसके बाद है त्वचो, त्वचा, ये शरीर का सत्य स्वभाव है। इसके बाद है मांसंग, मांस, ये है एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है, देखिए सत्य स्वभाव है इसके अंदर जो जो है। इसके बाद है नहारू, नस, अट्टी हड्डी, मज्जा, अट्टी मज्जा, वक्कंग, देखिए ध्यान से देखिए, हृदयंग हृदय, यकनंग, इसके बाद किलोमकंग, इसके बाद पप्पासंग, इसके बाद अंतगुणंग, उदरियंग, करीसंग, पेखाना। आपका शरीर से निकलता है हमेशा, सोचिए सत्य स्वभाव है, घृणा करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आकर्षण है तो शरीर के प्रति, किसी स्त्री के प्रति या पुरुष के प्रति आकर्षण है तो जड़ से मिट जाएगा, अगर ये मेडिटेशन कर रहे हैं तो। क्योंकि ये शरीर का अंदर जो पार्ट्स है, शरीर का अंदर ही तो पेखाना रहता है ना, वो सब सोचिए। मत्थलुंगा, ब्रेन, दिमाग। इसके बाद है पित्तंग, पित्त, सिम्मंग। इसके बाद पुब्बो,
जो पीप निकलता है, लोहित अंग खून, सेदो पसीना, पसीना कितना गमकता है। देखिए काक का पसीना कितना गमकता है। कोई भी स्त्री हो, कोई भी पुरुष हो दुनिया में, सब लोग का पसीना गमकता ही है। सुगंध नहीं, सब लोग सेंट लगा, क्रीम लगा के बाहर निकलते हैं, वो तो डुप्लीकेट चेहरा है, ऊपर से मेकअप पोत कर, मेकअप लगा कर बाहर निकलते हैं सेंट लगा कर। लेकिन असली में शरीर का जो गंदगी गमकता है, 4-5 घंटा के बाद गर्मी अगर लगेगा और पसीना बहने लगा, तब सत्य समय कितना गमकता है अंदर, कितना गमकता है। इसके बाद है मेदो, इसके बाद आंसू, आंसू, वसा, केलो, थूक, सिंघाणिका, जो नाक से, नेटा हम लोग बोलते हैं, नाक से निकलता है गंदगी। इसके बाद लसिका, इसके बाद मूत्रम, ये हुआ पेशाब। इसकी ये सब है शरीर का सत्य स्वभाव, ये सब सिंघल में है। तो इसका विस्तार लिखा हुआ है कैसे कैसे करना है। तो इसमें है ये शरीर में क्या क्या है। केस है, ये केस गंदगी है, एक के बारे में हम बता रहे हैं, सब के बारे में वैसा ही सोचना है। केस, रोम, जो जितना भी शरीर में अभी गंदगी दिखाए हैं उस सब के बारे में सोचना है। ये केस है, ये केस क्या है, मतलब सड़ जाने वाला है, सड़ जाने वाला है। इसके बाद ये है गमकने वाला है। इसके बाद ये शरीर, इस शरीर में ही है, मतलब ख़त्म होने वाला है। इसके बाद मतलब कि एक ना एक दिन मिट्टी के साथ मिल जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसके बाद देखने से या स्पर्श करने से ये गंदगी ही है। पेखाना, पेशाब, जो अंदर का जो सत्य स्वभाव भी दिखाएं, वो सबको देखने से या स्पर्श करने से आपको प्रिय मनाप लगता है क्या? अच्छा लगता है क्या? नहीं, सब अप्रिय है, अशुभ है। तो वो आप लोग ऐसे जो बताए हैं वो केस के बारे में सोचना चाहिए, रोम के बारे में जो एक एक आपको बताएं अभी, वो सब के बारे में ऐसे सोचना चाहिए कि आखिर ये शरीर में ये गंदगी हम लोग का शरीर में है। पहले खुद के बारे में ये सोचना चाहिए। बहुत सुंदर से ये पुस्तक बनाया हुआ है। तो इंडिया में शायद नहीं होगा, श्रीलंका में हम लोग का भाग्य है कि यहाँ धर्म सीखते हैं, इसलिए सब चीज़ उपलब्ध है यहाँ। तो शरीर के बारे में सोचिए पहले, अपने के बारे में बैठ के, ठीक है। अपना शरीर का जो गंदगी है उसके बारे में देख लिया, अंदर पूरा एक एक अलग अलग करके देखना चाहिए। पार्ट्स को, केस को हटाकर अलग, रोम को हटाकर अलग रखना चाहिए। उसके बाद देखना चाहिए फिर त्वचा को हटाकर, नाखून को हटाकर, एक एक शरीर का पार्ट्स को हटा कर अलग अलग रख के देखना चाहिए। अंतिम में कुछ नहीं है, शरीर का पार्ट्स देखिए, किस पर आपका मन जा रहा है, किस चीज़ के प्रति आप आकर्षण हो रहे हैं। कोई फायदा नहीं है, सब मोह माया है, सब मोह माया, आसक्ति। संसार में जाने का ही कर्म बनता है। ये सब के बारे में जो आकर्षण, जो आसक्ति होता है, जो बंधन होते हैं आप लोग, जिसको बोलते हैं उपादान। तृष्णा मतलब आसक्ति, उपादान मतलब बंधन। आसक्त होने के बाद वो बंधित हो जाता है, उससे फिर निकलना मुश्किल है। ये ध्यान साधना जो बताएं आप लोगों को, अशुभ साधना, ये कीजिए, बहुत ही उपयोगी होगा आप लोगों को ये आकर्षण को जड़ से मिटाने के लिए। आप लोग सुबह कीजिए, कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, सुबह शाम 3 टाइम कर सकते तो बहुत अच्छा है, या सुबह शाम कीजिए। अगर सुबह नहीं कर सकते तो शाम में कीजिए, शाम में नहीं कर सकते तो ज़रूर रात में कीजिए। एक दिन में कम से कम एक बार, शुरू में 5 या 10 मिनट कीजिए, 10 मिनट कम से कम कीजिए। फिर धीरे धीरे आप लोग टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। पहले शुरुआत है इसलिए तो 5-10 मिनट कीजिए। इस शरीर का सत्य स्वभाव देखिए, अपने शरीर के बारे में पहले देखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दूसरे शरीर जिसके प्रति आकर्षण हो रहा है उसका शरीर को देखना चाहिए, उसी के अनुसार उसका शरीर को केस हटाना चाहिए, तो वो मादी गंदगी को देखना चाहिए, सत्य स्वभाव को, घृणा नहीं करना है। सत्य स्वभाव को देखने के बाद अपना शरीर को देख लिए, उसका शरीर को देख लिए, फिर बाकी लोगों का शरीर, क्योंकि इसका मन के प्रति, जैसे मेरा अपना शरीर के प्रति जो आसक्ति है, जो घमंड है, वो सब खत्म हो जाए। क्या है इस शरीर में लेने के लिए? कुछ नहीं। उसके प्रति जो आसक्ति था, उसके प्रति जो आकर्षण था, जो मेरा मन बार बार जा रहा था, मन हटा नहीं पा रहे थे, वो भी खत्म हो जाए। फिर बाकी लोगों के प्रति भी जा सकता है मन, है कि नहीं?
और किसी के प्रति आकर्षण हो सकती है, इसलिए बाकी लोगों का, दुनिया लोगों का, सब लोग का शरीर में ये गंदगी है करके सोचना चाहिए, ताकि आपका मन से पूरा किसी के प्रति जो बंधन है, आसक्ति है, आकर्षण है, सब खत्म हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। आप ये मेडिटेशन करके देखिए, मैं वादा करता हूँ खत्म हो जाएगा, 100% खत्म हो जाएगा। और एक तरीका आप लोगों को बताता हूँ छोटा सा, क्या है, कोई भी स्त्री के शरीर को देखते हैं, अगर आकर्षण हो रहा है तो, मन जा रहा है तो, उस समय आप लोग सोच सकते हैं, भगवान बुद्ध जी का तरीका, ये भी तरीका है भगवान बुद्ध जी का, उस शरीर को देखना चाहिए कौन सा उम्र का है। अगर माता जी है तो अपना मम्मी की तरह से देखना चाहिए, अगर बच्ची है तो ये तो मेरी बेटी जैसा है, इसके प्रति क्यों गंदा विचार उत्पन्न करें। या अपने जैसा समान है तो मेरी बहन जैसा है, बड़ी है तो दीदी जैसा है कि नहीं, छोटी है तो छोटी बहन जैसा है, माँ के उम्र की है तो, माँ की उम्र की है तो माँ जैसा है, दादी जैसा है। जैसा उम्र है उसके अनुसार सोचना चाहिए, ये तो मेरा बहन जैसा। अधिकतर लोग तो सेम उम्र जैसा है तो मेरी बहन जैसा है। हम अपना बहन के प्रति कैसे गंदा विचार से देखें, ये तो मेरी बहन जैसा है, हम नहीं देखेंगे। तुरंत नीचे देख लीजिए, तो उस रूप को देखिए ही नहीं, फिर नीचे देख लीजिए, चला जाएगा तो सब खत्म। वो देख कर उसके प्रति जो सुंदर रूप है, आँख कान जो सुंदर नहीं होता असली में, हम जो बताएं वही है शरीर में अंदर गंदगी। लेकिन ऊपर से देखते हैं तो आप लोगों को वो मोह माया से देखने के कारण वैसे दिखता है। तो वैसे देखने के बाद उसका जो छोटा छोटा मतलब आँख कान नाक वो सब देख के उसका मन में एक फोटो जैसा बना लेता है, हाँ कितना सुंदर है। वो उसी से फिर दिक्कत आता है धीरे धीरे। उसी समय ना देख कर अरे छी ये शरीर कितना गंदगी है करके हम कोई फ़ायदा नहीं, कि मेरा मन आकर्षण हो रहा है करके नीचे देख लेंगे तो खत्म। इसलिए ये तरीका को अपनाइए, मेडिटेशन कीजिए, और ये जो कारण बताएं माँ बहन बेटी जैसा देखने के लिए, ये देखिए सोचिए, तो इसके कारण आप लोगों का जो मन में जो जिस किसी के प्रति आकर्षण है तो वो जड़ से खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यही था वो कारण। तो आप लोगों को मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो और कुछ भी दिक्कत या परेशानी है तो, या कुछ भी प्रश्न है तो आप लोग कमेंट में लिख कर पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैं अंतिम में आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये शरीर के प्रति, स्त्री के प्रति या पुरुष के प्रति जो आकर्षण है, वो आकर्षण को इसमें मेडिटेशन के थ्रू ख़त्म करने के लिए, पूरा जड़ से मिटाने के लिए आप लोगों को शक्ति मिले, आप लोगों को करने का धैर्य साहस मिले, और आप लोगों को बहुत बहुत पुण्य करते हुए दान देकर, शील सुरक्षा करके, ध्यान साधना करके, अशुभ ध्यान जो हम बताएं अशुभ साधना वो भी करके, आप लोगों को जीवन का जो सत्य स्वभाव है उसे देखकर सभी दुखों से मुक्त होने के लिए आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।